दूर कहीं जंगल के पास रमेश अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रह रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 3 साल का बच्चा था। घर के पीछे ही सटा हुआ एक बड़ा सा गौशाला था, जहाँ पर लगभग 20 से 25 गाय और बैल रहते थे। उन बैलों को वो खेती में इस्तेमाल करता था और गाय का दूध पास के गांव में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। रमेश की गायों पर कई दिनों से एक बाघ की नजर गड़ी हुई थी। एक रात वो बाघ शिकार की तलाश में रमेश की गौशाला की ओर आया। वो झाड़ियों में छिपकर इंतजार करने लगा कि कब दरवाजा बंद होगा, ताकि वो गौशाला से एक गाय का शिकार कर सके। अरे बेटा, ये आखिरी निवाला है, बोलो बोलो आ। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना है। जिद मत करो बेटा, जल्दी से खा लो, वरना मोगू आ जाएगा। माँ, ये मोगू कौन है? मोगू एक भयानक प्राणी है। क्या वो बाघ से भी ज्यादा ताकतवर है? हाँ। ठीक है माँ। ये कहकर उसके बेटे ने निवाला खा लिया। ये सब सुनकर झाड़ियों में छिपा बाघ चौंक गया। अरे, मोगू का नाम सुनते ही ये जिद्दी बच्चा खाना खाने लगा। क्या ये मोगू सच में मुझसे भी ताकतवर है? दरवाजा बंद होते ही बाघ गौशाला की ओर बढ़ा। संयोग से उसी रात एक चोर भी गाय चुराने के इरादे से गौशाला के भीतर चला गया। अंधेरा होने के कारण कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। आज यहाँ से गाय चुरा कर ले जाऊंगा और बाजार में बेच दूंगा। बाघ भी उन्हीं गायों के बीच गौशाला के भीतर जा पहुंचा। उधर अंधेरे में चोर एक एक गाय की पीठ सहलाते हुए उनका अंदाजा लगाने लगा कि कौन सी गाय दुबली है और कौन सी तंदुरुस्त, ताकि बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। पहले मैं इन्हें अच्छे से देख लेता हूँ। संयोग से उसका हाथ बाघ की पीठ पर पड़ गया। अरे, ये कौन है जो मेरी पीठ सहला रहा है? कहीं ये मोगू तो नहीं? उधर चोर ने मन ही मन कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी तगड़ी और मजबूत गाय लग रही है, इसी को ले जाता हूँ। चोर ने जैसे ही बाघ की गर्दन में फंदा डाला, बाघ डर के मारे कांप उठा। अरे, ये तो वही मोगू है जो मुझे पकड़ने आया है। घबराकर बाघ पूरी ताकत से जंगल की ओर भागने लगा। चोर ने फंदे की रस्सी मजबूती से पकड़ी और बाघ की पीठ पर चढ़ बैठा। अरे, कितनी ताकतवर गाय है ये। बाघ भागता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसके मन में यही डर बैठ चुका था कि उसकी पीठ पर मोगू सवार है। जैसे जैसे सुबह होने लगी, रोशनी फैलने पर चोर को धीरे धीरे दिखने लगा कि वो जिस पर सवार है वो कोई गाय नहीं बल्कि एक बाघ है। ये देखते ही उसके होश उड़ गए। डर के मारे उसकी पैंट भीग गई और उसका शरीर कांपने लगा। अरे, मैं तो इसे गाय समझ कर ले आया, लेकिन ये तो एक बाघ है। फिर चोर ने एक पेड़ की डाल पकड़ ली और पेड़ पर चढ़ गया। आज तो बच गया मैं। उधर जब बाघ भागता भागता जंगल के अंदर पहुंचा, तभी रास्ते में एक भालू उसको रोक लेता है। अरे अरे बाघ भैया, इतनी तेज तेज क्यों भाग रहे हो? अरे, वो मोगू मेरे पीछे पड़ा था। उसने मेरी गर्दन को जोर से पकड़ लिया था और मेरी पीठ पर सवार हो गया था। आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। क्या ये मोगू नाम का जानवर मुझसे भी ताकतवर है? ऐसे किसी जानवर के बारे में मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। अरे मेरा यकीन करो, वो हम सबसे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं नहीं मानता।
भला मेरे पंजों के सामने कौन टिक पाएगा? मुझे उसके पास ले चलो, जरा मैं भी तो देखूं उस मोगू को। फिर बाघ और भालू दोनों मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर वो चोर चढ़ा हुआ था। भालू और बाघ को एक साथ आता देखकर चोर घबरा जाता है और पेड़ की चोटी तक चढ़कर पत्तियों के बीच छिप जाता है। बाघ और भालू इधर क्यों आ रहे हैं? कहीं मुझे फिर से पकड़ने तो नहीं आएंगे? यही वो पेड़ है। जरा देखूं तो ये मोगू को। ये कहकर भालू पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे भालू ऊपर चढ़ता गया, चोर डर के मारे पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलाने लगा। अचानक डालियां हिलने से भालू का संतुलन बिगड़ गया और वो ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। बाघ भैया, तुम बिल्कुल सही थे। ये मोगू तो बहुत ताकतवर है। ये सुनते ही बाघ की भी रूह कांप गई और दोनों डर के मारे बिना पीछे देखे जंगल की ओर भागने लगे। जंगल की ओर तेजी से भागते हुए आते देख एक शेर ने दोनों को रोक लिया। अरे रुको रुको भाई, तुम दोनों किससे डरकर भाग रहे हो? वो मोगू, वो उस पेड़ में बैठा हुआ है और वो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्या कहा? मोगू? भला ये कौन सा नया प्राणी आ गया जंगल में? पहले तो मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। और हाँ, ताकतवर तो होगा, पर तुम दोनों से, मुझसे नहीं। चलो मेरे साथ, जरा मैं भी तो देखूं उस मोगू को। तीनों मिलकर उस पेड़ के पास पहुँचे। इस बार तीनों को एक साथ देखकर चोर की आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही वो तीनों पेड़ के नीचे पहुँचे, चोर का दिमाग काम करना बंद कर गया। बाघ और भालू क्या कम थे जो अब ये शेर भी आ गया? डर के मारे उसने पेड़ की डाल छोड़ दी और सीधे शेर की पीठ पर जा गिरा। अचानक हुए इस झटके से शेर की कमर टूट गई। लग गई। तीनों घबराकर एक साथ जंगल की ओर भागने लगे। अरे मेरे लिए तो रुको, मुझे इस मोगू से बचाओ। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, पर शेर भैया कहाँ मेरी बात सुनते हैं। चोर किसी तरह लंगड़ाते हुए वहाँ से अपने घर की ओर चलने लगा। अब से कभी मैं गाय नहीं चुराऊंगा। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल फॉक्स टून्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।